तो आज एक फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, जो कि है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। क्या है? प्रोग्रेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैथ्स का ये। हम्म और सबसे ज्यादा मजेदार टॉपिक है। ये अक्सर बच्चों ने 10th में पढ़ा होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ा है ना। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें डिल्ट होती है, जैसे एक सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। ठीक है। अब अपने को इसमें डील करना है ये वाले टॉपिक से, प्रोग्रेशन। ठीक है। इसमें बेसिकली हम तीन चीजों से डील करते हैं। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और एक मिसलेनियस सीरीज, जो एक कुछ रूल फॉलो करती है, पर वो रूल इन तीनों वाले रूल से नहीं मैच होता। समझ में आई मेरी बात? जो एक रूल फॉलो करती है जो इन तीनों वाले रूल से नहीं मैच करता। ठीक है। तो इसका एक डेफिनेशन भी लिख लो। अ सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ टर्म्स, अ सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ टर्म्स which may be algebraic, real or complex, which may be algebraic, real or complex, which may be algebraic, real or complex, numbers written according to a definite rule, written according to a definite rule, written according to a definite rule, according to a definite rule, and the series thus formed, and the series thus formed is called a progression, is called a progression। जैसे मैंने एक रूल लिखा, देखो, फॉर एग्जाम्पल, इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, मतलब वो सीरीज जो एक डेफिनेट रूल फॉलो करती है उसको हम क्या कहते हैं? वो सीरीज जो एक डेफिनेट रूल फॉलो करती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन। जैसे देखो, अब मैंने बोला nth टर्म इज 2n। क्या बोला मैंने? nth टर्म इज 2n। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? 2, n की वैल्यू 1, कॉमा। सेकेंड टर्म क्या होगा? 4, थर्ड 6, 8, 10, 12, ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली चलते जाएगी। तो ये जो सीरीज है, ये क्या डेफिनेट रूल फॉलो कर रही है? बोलो। ये जो सीरीज है, क्या ये डेफिनेट रूल फॉलो कर रही है? सही है। अब अगर मैंने एक रूल लिख दिया, मान लो 1, 3, 5, 7, 9, ये कौन सा रूल फॉलो करती है? सारे ऑड नंबर्स है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2n-1? n की वैल्यू 1 डालो तो क्या फर्स्ट टर्म मिलता है? n की वैल्यू 2 डालो तो क्या सेकंड टर्म मिलता है? क्या n की वैल्यू 3 डालो तो थर्ड टर्म मिलता है? ऐसी अगर n की वैल्यू आगे आगे बढ़ाते रहो तो सीक्वेंस के आगे आगे मिलती है। तो क्या ये सीक्वेंस डेफिनेट रूल फॉलो कर रहा है? ये एग्जाम्पल से प्रोग्रेशन, ये एग्जाम्पल से प्रोग्रेशन के जो आपको लिखना है। ठीक है। एक और रूल है, कोई मुझे बता सकता क्या ये कौन सा रूल होगा? जैसे देखना, 0, 7, 26, 63, तुम पता कर पर ये एन टर्म क्या होगा? n³ - 1, तो 1³ 3। सही है ना? 1³ मतलब 3 होता है, 1 होता है, तो 1 - 1 -1 0 होता है। ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? तो एक सीरीज जो एक डेफिनेट रूल फॉलो करती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन। यहां तक हर एक पॉइंट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक और न्यू हेडिंग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
एक स्टोरी सुनो, फिर बाद में स्टार्ट कर। एक बच्चा होता था जीवन में, उसको मस्ती करने की खुजली बहुत होती थी। जैसे वो दिन भर मस्ती कर रहा। उसका नाम काल है, कार गॉस, ये नाम था उसका। ठीक है, जिसके वजह से ये टॉपिक का इन्वेंशन हुआ। अब हुआ ऐसा कि भाई साहब टीचर हो गई परेशान कि अब ये मस्ती करे जा रहा। अब टीचर ने इलाज ढूंढा। अब एक शैतान बच्चे को चुप करवाए, तो उसको चुप आप तभी करवा सकते जब उसको काम दो। गलत बोला क्या? नहीं। तो अब उसको चुप करवाना है, तो टीचर ने उसको काम दिया, बेटा जा और यहाँ चुपचाप बैठ और 1 से 100 तक की एडिशन कर। क्या बोला उसने? टीचर ने क्या बोला बच्चे को? 1 से 100 तक की एडिशन कर। टीचर ने सोचा भाई साहब बच्चा सीधा है, 1+2 करेगा 3 आएगा, 3+3 करेगा 6 आएगा, 6+4 करेगा 10 आएगा, 10+5 करेगा 15 आएगा। ऐसा करते बैठेगा, कम से कम एक आध घंटा तो लगेगा ही। एक आध घंटे तक तो बच्चा शांत हुआ ना। ओ अच्छा, फिर 5 मिनट बाद बोलने लगा। टीचर बोली काम खत्म किया? बोले हाँ। ऐसे थोड़ी बात करूंगा, होशियार था। तो उसने क्या किया, उसका एक एक्सप्रेशन है, उसने क्या किया, उसने सोचा कि मेरे को मस्ती करनी है। उसका मेन काम सवाल सॉल्व करना नहीं था, उसका मेन काम था मस्ती करना है जल्दी। अब जल्दी कैसे की जा सकती? तो उसने ऐसे लिखा। अब एक बच्चा था, उसको क्या मालूम क्या लिखना है क्या नहीं। 1+3+4 डॉट 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 97+96, सॉरी 8+99+100 लिख दिया। लिख दिया। फिर वो बोला, करता बैठा 1+3+4, उसका दिमाग घूमा। अब कैसा होता है, कभी तुमको कुछ लिखने दे दिया जाए, देखना एक ह्यूमन साइकोलॉजी। तो अगर तुमको बोला है 15 पेज लिखो, तो तुम क्या करते? एक ही चीज लिखो। पहला पेज लिखोगे, फिर 1-2 पेज छोड़ दोगे, फिर लास्ट पेज लिखोगे, ऐसा ऐसा कुछ करता बैठा हो। मैं क्या करता बोले, पहला और लास्ट ऐड करता, सेकंड और फिर एक साथ सबको ऐड करता। तो ऐसा क्या हुआ, इत्तेफाक से उससे क्या हुआ, उसने क्या किया, सीधी इसको लिख दिया उल्टी। मजाक मजाक में। उसको पता चला कि भाई साहब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन क्या है, 101। फिर उसको ये भी पता चला सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म 101, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म 101। उसका दिमाग चमका। उसने बोला, उसने क्या किया, सबको ऐड किया 2s, सबको ऐड कर डाला। अब ये 101 कितनी बार आया? 100 बार हुआ। तो ये कितनी बार आएगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 50 × 101। तो ये क्या होगा, 50। उसने आंसर निकाला और फिर मस्ती करना। टीचर ने जो मारा ना उसको, मस्ती बंद कर, क्वेश्चन की बात अलग है। अब फिर ये सवाल आया दूसरे एक्सपर्ट के सामने कि ये चीज हमने की क्या। फिर उसने बोला, फिर इस चीज से इन्वेंशन हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो ये एग्जांपल सबको समझ में आया? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यही होता है। जैसे देखो क्या होता है, जैसे मैंने लिखा एपी, वैसे इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब फिर ये ऑब्जर्व हुआ कि भाई साहब 2+4+6+8+10+ ऐसी ऐसी करते गए 50 तक। तो क्या अगर हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करें, तो क्या हमने बहादुरी की? क्या हमने बहादुरी का काम किया? नहीं, ये तो बेवकूफी का काम है।
फिर वापस हमने सोचा कि एक बार फिर उल्टा करके देखते, 46 प्लस 48, फिर ये पता चला वापस वही चीज हो रही कि 2 प्लस 50 इज 52, 4 प्लस 48 इज 6 प्लस 46 इज 52, वापस यही हिसाब हो रहा है। और ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 25 है, वापस यही हिसाब। तो हमने ये बोला कि भाई साहब 25 डिवाइड बाय 2 इंटू 52, ये एडिशन होना चाहिए इसका। गलत बोला क्या? 52 कितने टाइम्स आया? 25/2, क्योंकि वहां 100/2 आया था। गलत बोला? नहीं, आंसर भी आया। ये 26, 25 इंटू 26 इज 650। सही है ना? ये इसलिए क्योंकि 25 इंटू 25 इज 625 प्लस 25 इज 650, ऐसे करना पड़ता फास्ट। ठीक है। अब मैंने बोला, मैंने क्या, जिसने टॉपिक बनाया उसने ये सोचा कि अगर ऐसा हिसाब है तो हम इसको और कैसे करें। तो उसने कोशिश की, बोल दिया, उसने बोला फर्स्ट टर्म, क्या बोला? फर्स्ट टर्म कुछ भी ले लो इज इक्वल टू ए। सेकेंड टर्म उसने इंट्रोड्यूस किया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। टी आर मतलब आर टर्म, आर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 एनीथिंग। आर टर्म मतलब कौन से नंबर का टर्म हम फाइंड करने के इच्छुक। समझ में आया? कौन से नंबर का टर्म हम फाइंड करने के इच्छुक है। तो ये चीज देखा। फिर उसने बोला एक जनरल टर्म निकालते। जनरल टर्म है ए प्लस डी। ए प्लस डी क्यों लिखा मैंने? देखो, 2 प्लस 4 प्लस 4 6, इसमें ऐसा क्या ऐड कर रहा हूं कि ये टर्म बन रहा? 2। इसमें ऐसा क्या ऐड कर रहा हूं कि ये टर्म बन रहा? मतलब हर टर्म में हम एक चीज ऐड कर रहे हैं और वो जो नंबर है वो फिक्स है। हर टर्म में हम एक चीज ऐड कर रहे हैं, वो जो नंबर है वो फिक्स्ड है। या तो हम ये भी बोल सकते, ये नंबर माइनस ये नंबर कितना है? 2। ये नंबर माइनस ये नंबर कितना है? 2। ये नंबर माइनस ये नंबर, मतलब हम ये बोल सकते कोई भी टू टर्म्स के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट है, तो इसको भी बोलते कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है। अब अगला टर्म क्या होगा, कोई बता सकता है? इसमें फिर कॉमन डिफरेंस एक ऐड करना पड़ेगा। जैसे इसमें 2 ऐड किया तो ये, इसमें 2 ऐड किया तो ये, इसमें 2 ऐड किया तो ये, तो इसमें वापस डी ऐड करेंगे तो 2d। सही है गलत? गलत बोला क्या मैंने? अगला टर्म a प्लस 3d, क्यों? सही है। अब एक चीज देखो, ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट। ये कौन सा टर्म है? ये कौन सा टर्म है? ये कौन सा टर्म है? फोर्थ। ठीक है। अब ऐसी 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 हिसाब चलता रहा। nth टर्म क्या होगा? कोई मेरे को बता सकता है nth टर्म क्या होगा? n-1 कैसे जस्टिफाई होता है? जब यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, जब यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, तो n है तो यहाँ पे n-1d। अंडरस्टूड? यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ये कौन सा, अगर ये लिखना है तो क्या लिखेंगे अपन, बताओ? गलत बोला क्या? बोलो। यहां तक सारा हिसाब समझ में आया क्या? पक्का? इसी को हम एपी कहते? बोलो, क्या हम इसको एपी कह सकते क्या? बोलो, कह सकते सर। आप जो भी कह रहे सही है, हमने मान लिया। अब देखो, इसमें एक और रूल मिलता है, T1 प्लस Tn क्या है? बताओ।
ए प्लस ए 3a 2a, अच्छा, प्लस 1d, अच्छा, t2 प्लस tn-1, 2a, नहीं आ रहा। अच्छा, ये क्या होता है? n-2 + 1, n-3, अच्छा n-1 होता है। तो तुम्हारा बोलना है ये यही आया अगर d कॉमन निकाला जाए तो? देखो ना, n-2, d कॉमन निकाले तो यहाँ 1 बचेगा, तो n-2 + 1, देखा जाए तो t3 क्या होगा? इसके जस्ट पहले वाला टर्म भी यही है, a प्लस n-3d। गलत बोला तो बताना, गलत बोला क्या? तो वापस यही आया। इससे क्या जस्टिफाई किया हमने? बोलो, इससे हम क्या जस्टिफाई कर सकते हैं? बोलो, बोलो, कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इक्वल है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो एडिशन है वो इक्वल है सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म। वो इक्वल, जैसे इससे हम ये भी रूल बना सकते हैं, t1 प्लस tn इज इक्वल टू t2 प्लस tn-1, t3 प्लस tn-2 इक्वल टू, ऐसे हिसाब किताब चलते रहे। एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हुई क्या? बोलो, नहीं समझ में आ रहा? आया या नहीं आया? पक्का समझ में आया? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म, सही है? यहां से ये चीज समझ में आ रही है, ये सब टर्म इक्वल है। यहां तक बात क्लियर हुई सबको? कॉपी किया सबने? कॉपी साथ साथ में करते रहना। तो ऐसा अगर हमने देखा तो हमने क्या किया, यही सीरीज को उल्टी लिखा। उल्टी लिखा तो देखो, a प्लस n-1d जैसा हमने पहले किया था, फिर a प्लस n-2d, ऐसी 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 लिखा, फिर लिखा a प्लस d और प्लस a। ये सीरीज को क्या हमने उल्टी लिख दिया? वेरिएबल से डरना मत, पूरा मैथ्स ही वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स को जितना जल्दी फ्रेंडली लोगे उतना अच्छा। बिना वेरिएबल्स के मैथ्स होता ही नहीं। है कि नहीं? ये बॉक्स को हटा दो। ये एक मैंने ऐसी सिंपली तुम्हें इंटरेस्टिंगली प्रॉपर्टी बता दिया, ठीक है ना? यहां तक कॉपी हो गया। तो जैसे इसको और इसको ऐड किया तो ये क्या मिला? इसका और इसका एडिशन, 1d। ये कितनी बार आया? अरे देखो ना, n टाइम्स आया ना। तो समेशन ऑफ nth टर्म का समेशन क्या है? n/2। प्रूफ समझ में आया? nth टर्म का समेशन देखा? समझ में आया क्या? किसको किसको ये समझ में आ गया? बोलो, ये किसने किसने 10th में देखा हुआ है? अब समझ में आया प्रूफ कैसे होता है? तो हम इसमें एक टर्म सबसे अच्छी बोल सकते rth टर्म, a प्लस r-1d। बोलो, सही है? a प्लस r-1d, जैसे अपने को निकालना है t4th टर्म,
तो हम r की वैल्यू 4 रख देंगे, तो a प्लस 3d। 6 टर्म निकालना है तो a प्लस 5d, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं हम। तो AP का r एट टर्म क्या होता है? a प्लस r माइनस 1d। लिखा? लिखो सब फटाफट। लिखा? अगर ऐसा है तो इन दिस, अब एक चीज समझना, मैंने मान लो एक नंबर ले लिया 10, हमारा कॉमन डिफरेंस एक सवाल के लिए 2 ले लिया। क्या लिया मैंने? कॉमन डिफरेंस 2। एक नंबर लिया 10, अगला नंबर क्या होगा? 12। अगला नंबर 14। अगला नंबर, हाँ, तो हम यहां पे एक केस बना सकते हैं, इफ d ग्रेटर देन 0। इफ d ग्रेटर देन 0 हम बोल सकते हैं ये इंक्रीजिंग एपी है। इंक्रीजिंग एपी बोल सकते हैं नहीं? अगर मैंने बोला कि इफ d इक्वल टू -2, तो पहला टर्म 10, तो अगला टर्म घटते जाएगी 8। अगला टर्म, अगला टर्म, अगला टर्म, ऐसे ही। तो सेकंड केस हम ये भी ले सकते हैं, इफ d लेस देन 0 मतलब डिक्रीजिंग एपी। बोलो, गलत बोला यहां तक? सही है। अब d इक्वल टू 0, तो अगला टर्म, अगला टर्म, मतलब थर्ड केस क्या है? इफ d इक्वल टू 0 मतलब ऑल टर्म्स रिमेन्स सेम। ऑल टर्म रिमेन्स, सही है ना? यहां तक मेरी बात समझ में आई? कोई भी चीज की दिक्कत? हर एक जन को क्लियर है? अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग एपी, d लेस देन 0 है तो, d इक्वल टू 0 है तो ऑल टर्म रिमेन्स सेम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1। if t6 is equal to 17 or t11 is equal to 32, find t20। क्या होगा? t6 को हम क्या बोलेंगे? a प्लस इक्वल टू t11 को इक्वल टू 32। इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इक्वल टू 15। तो d इक्वल टू 3। अगर d इक्वल टू 3 है तो a कितना आया? 2। d20 कितना होगा? तो 2 प्लस, तो आंसर है 50। किसका किसका सही आया था? बहुत सही। आओ, अभी तो टॉपिक की शुरुआत है बेटा, ये तो फर्स्ट लेक्चर है। आओ बात करें। इन एन एपी, इफ
TR is equal to, sorry, TP is equal to Q, TQ is equal to P. Find Rth term. Find Rth term. Find Rth term. तो TP क्या है? A plus P minus 1 D equal to Q. TQ क्या है? A plus equal to P. सही है गलत? अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 1 minus 2 is P minus Q into D is equal to Q minus P. तो D इक्वल टू क्या -1 है? देखो, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? अगर D -1 है तो दिस इंप्लाइज A minus P plus 1 इक्वल टू Q. तो A इज इक्वल टू, सही है गलत? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? तो A आ गया, D आ गया, तो आर टर्म क्या आएगा? D. A क्या है? और ये -1 है, तो आंसर क्या आएगा? किसका किसका आ गया था? आ गया था? नेक्स्ट सवाल. In an AP, A2 plus A5 minus A3 equal to 10 and A2 plus A9 17. सही है? Find first term and common difference. Find first term and common difference. देखो, किसका किसका आ गया? बहुत फटाफट करना पड़ता है. A2 मतलब A plus D, A5 मतलब बोलो, A3 मतलब इक्वल टू 10. तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? A plus 3D इक्वल टू 10. इक्वेशन किसका किसका आ गया? फिर A2 और A9, A plus D प्लस A plus 8D 17. तो 2A प्लस 9D इक्वल टू 17. तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2A प्लस 6D इक्वल टू 20. ये भी फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो 2 माइनस 1 क्या होगा? 3D इक्वल टू -3, D इक्वल टू -1.
डी अगर -1 है तो क्या ए 13 है? किसका किसका आंसर यही आया? समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो। एग्जाम्पल, if pth, qth and rth term of an AP are A, B, C, prove that A q minus r plus B r minus p plus C p minus q equal to 0. आएगा समझ में? देखो, पीएट टर्म मतलब कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म हम क्या मान लेते? फर्स्ट टर्म मान लेते ए नॉट, ठीक है? ए नॉट प्लस पी माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस क्यू माइनस 1 डी इज इक्वल टू बी, ए नॉट प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी। हमें क्या लाना है? ए इंटू क्यू माइनस आर। तो हम फर्स्ट टर्म को क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ए नॉट क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस 1 क्यू माइनस आर इंटू डी इज इक्वल टू ए क्यू माइनस आर। क्या ये फर्स्ट टर्म बन सकता है क्या? सबको क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसी की तैसी। सही है। बी को किससे मल्टीप्लाई करना है? ए नॉट सबको आर माइनस पी से, फिर सी को किससे? अगर हमने इसको ऐड कर दिया तो क्या ये एलएचएस बन गया? तो क्या ये एलएचएस बना? देखो, क्या अगर हमने इसको ऐड किया तो क्या ये एलएचएस बना? बोलो सही है गलत? ये एलएचएस बनेगा या नहीं? बनेगा ना। देखो ना, ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू। सही है गलत? अगर हम इन टर्म्स को ऐड करेंगे, ए नॉट कॉमन, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, क्या ये 0 है? और डी कॉमन, देखना, पी माइनस 1 क्यू माइनस आर, क्यू माइनस 1 आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 पी माइनस क्यू इंटू डी। अरे डी तो इधर ही है, इक्वल टू एलएचएस। ये टर्म तो पूरा 0 हो गया।
हाँ, सही है गलत? जब हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे ना, देखना जैसे मैं बताता, जैसे ये पी क्यू, पी और क्यू मल्टीप्लाई होगा प्लस पी क्यू, तो देखना क्यू और माइनस पी क्यू, जीरो। सही है गलत? तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे ना, तो ये वाला टर्म आ जाएगा इक्वल टू एल एच एस, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। समझ में आएगा सबको? हाँ, बोलो, सबको हर एक चीज समझ में आई? तो इसके बाद वाला अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है? कल बोल सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर बोल सकते हैं, ठीक है? तो जो भी हमारे चैनल पे नया है, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। चलो फिर मिलते हैं अगली बार।